अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपने एलएलबी कर लिया है, या आपने 5 साल का बीएलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि तुरंत ही आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन 3 महीने का पीरियड होता है। पहले तो क्या होता था कि इंटरव्यू भी होता था। इस सत्र में इंटरव्यू का सेशन होगा या नहीं होगा, ये बड़ा अभी तक इस तरह इसमें कंफर्मेशन की स्थिति नहीं है, लेकिन आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेना है और 3 महीने का समय मिलता है। उसके बाद आप अपने लोकल नज़दीकी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, कैसे उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, किसी सीनियर वकील के साथ आप काम कर सकते हैं। जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, सीओपी आपका आ जाता है, उसके बाद आप 2 साल का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, उसको करवा लीजिए। 2 साल का जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे जो जरूरी चीज़ है, ये 2 साल के अंदर ही आपको AIBE एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो अभी इस साल का जो होगा 21 होगा, 21 होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। ये 2 साल के अंदर में अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है फिर से आपको करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और उसके बाद आपका अगला टारगेट होना चाहिए कि AIB एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में। तो आप 4 साल का अगर आपके पास अनुभव है, 4 साल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप अगले साल यदि 5वें साल आप वहाँ पर जो ऑलरेडी AOR है, जो AOR है, AOR जिन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये एग्ज़ाम आपको देना होगा। ये एग्ज़ाम दे लेंगे तभी आप सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहे या हाई कोर्ट में, इन दोनों में आपको 4 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। ये होने के बाद तभी आप इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और यहाँ पर जो ऑलरेडी एडवोकेट है, जो AOR एडवोकेट है, उनके अंडर में 1 साल का आपको इंटर्नशिप करना होगा। तो 4 साल ये, 1 साल ये, टोटल 5 साल। फिर उसके बाद आप AOR का एग्ज़ाम देंगे, जो प्रति वर्ष जून में होता है। अब इसके सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। इसमें जो 4 पेपर होते हैं, जो पेपर 1 है 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जो है पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है, पेपर 3 जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, और जो पेपर 4 है वो 100 मार्क्स का होता है। तो देखा जाए तो ये 350 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पहले में जो होता है, इसमें प्रैक्टिकल एंड प्रोसीजर, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का होता है, और दूसरा जो होता है ड्राफ्टिंग और एडवोकेसी, लिटिगेशन एंड ड्राफ्टिंग एडवोकेसी का होता है, और तीसरा जो होता है वो प्रोफेशनल एथिक्स का होता है कि आप जो बार काउंसिल के उसके एथिक्स को क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में होता है। और जो ये लीडिंग केसेस है, लगभग इसमें 32 केसेस के बारे में चर्चा है, एक लिस्ट है, वो लीडिंग केसेस के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसकी चरणबद्ध तरीका है। तो सबसे पहले अगर लिखना है हाउ टू बिकम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, तो आपको पहला तो आपको LLB आपको कर लेना है, या
BA-LLB आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद तुरंत बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन आपका करवा लेते हैं उसके बाद आपको AIB एग्ज़ाम क्लियर करना हो। अगर ये AIB 21 अगर आप एग्ज़ाम में भर लेते हैं, आपका अगर हो गया है, उसके बाद आपका COP जनरेट हो जाता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे हाई कोर्ट में देखा जाए तो हाई कोर्ट में अगर AIB आप क्लियर किए रहेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी आप करवा भी सकते हैं, प्रैक्टिस हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं। कुछ लोग, अब देखिए कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे एक जानने वाले हैं, वो उन्होंने क्या किया, BA किया, फिर LLB किया, फिर LLM किया, फिर PhD किया। साइबर सिक्योरिटी उनका जो PhD का टॉपिक था। डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में बैठने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। कुछ चीज़ें आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर डायरेक्ट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जैसे जो सीनियर जो है, जो ऑलरेडी AOR क्लियर किए हैं, उनके माध्यम से अगर आप जाते हैं, जैसे इन केस में इन्होंने BA LLB LLM PhD सब करके यहाँ गए तो कर सकते हैं। तो आप समझिए कि एक सीढ़ी है, जो एडवोकेसी है, जो प्रैक्टिस का है, वो एक तरह से सीढ़ी है। आप इसमें आपको क्या करना होगा, उस पर ट्रायल कोर्ट में आपको सीखना होगा, फिर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये तीनों जगह आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरह से काम होता है। नहीं तो आपको वो लगेगा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ एक चीज़ और है कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो लॉयर हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा पूरा जो इसमें 3 चीज़ें आपको जाननी है। जो लॉयर है या जो एडवोकेट है, और उसके बाद डॉक्टर है, और उसके बाद CA है। ये तीनों का पेशा क्या होता है, तीनों का जो प्रोफेशन है वो लॉन्ग टर्म चलता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप फर्स्ट जनरेशन के हैं तो कोशिश करिए कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरुआत आपको करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको लोकल जो आपके जानने वाले लोग हैं वो आपको केसेस देंगे। उसके बाद कुछ अनुभव आपका यहाँ हो जाता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद आपका एक नेटवर्क बन जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। क्योंकि 70 से 80% जो हाई कोर्ट के मामले हैं निपट जाते हैं, बहुत कम मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो वहाँ नेटवर्क का बड़ा गेम रहता है। जो ऑलरेडी जो लोग एस्टेब्लिश है उसमें आप नए जाएंगे तो आपको केस, क्योंकि केस नहीं मिलेगा तब तक तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो केस लेने के लिए आपका एक नेटवर्क होना ज़रूरी है। तो अगर इधर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में आप समय देते हैं, हाई कोर्ट में आप समय देते हैं, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप समझते हैं कि अगर हाई कोर्ट का अगर आप एडवोकेट बन जाते हैं तो क्या बेनिफिट रहता है। देखिए, भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद सेशन कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर आप एडवोकेट बनते हैं तो ये काफ़ी प्रतिष्ठित और बहुत सम्मान एक तरह से रहता है। इससे आपका सोसाइटी, समाज, आपके फैमिली सबको इसका लाभ मिलता है। तो अगर आप बनते हैं और पूरे देश के जो लीडिंग केसेस होते हैं उस पर डिस्कशन होता है, तो आप एक केस के माध्यम से, ऐसे केस के माध्यम से अगर आप किसी को न्याय दिला लेते हैं या आप चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो आपके एक केस से आप पूरी तरीके से पूरे इतिहास में आप दर्ज हो जाते हैं। तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के रूप में अपनी सेवाएं
दे सकते हैं और देश के नामचीन जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट है, उसमें आप अपना नाम कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने LLB कर लिया है या तो BLLB कर लिया है तो बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको कर लीजिए। मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसको जल्दी से डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करके जाके इलाहाबाद में बार काउंसिल का जो ऑफिस है उत्तर प्रदेश का, उसमें आप जमा कर दीजिए, या तो अन्य प्रदेश में जहां भी आप रहते हैं उस प्रदेश का बार काउंसिल होगा वहां पर जमा कर दीजिए। और उसके बाद AIB का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून के लगभग एग्ज़ाम होगा, उस जून की तैयारी करिए, उसको क्रैक कर लीजिए और परमानेंट आप एडवोकेट के रूप में अपना काम करिए। तो ये पूरी प्रक्रिया थी और ये पूरा सिलेबस है, इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बन सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।